सभी धनु राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अक्टूबर 2024 में। और कैसा रहेगा आपके लिए महीना, ये जानकारी आज आपको देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और सबसे पहले हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि आपका कैरियर क्या बोलता है। कैरियर का घर है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ सूर्य, केतु और बुध दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि बुध अपने घर में बैठा है, पर 10 अक्टूबर को बुध यहाँ से निकल के प्रॉफिट पर आ जाएगा इस 7 नंबर में। आपको कैरियर में अगर कुछ भी स्पेशल करना है तो 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक ये जो 1 वीक रहेगा, यानी कि 7 दिन रहेंगे, ये लिटरली बहुत अच्छे हैं। क्योंकि इस टाइम पीरियड में बुध आपको काफ़ी अच्छी रिजल्ट दे सकता है। आप कोशिश करिए अपने काम बनाने की, बनवाने की, क्योंकि ग्रह स्थिति आपके लिए कुछ ऐसा पॉजिटिव इशारा करती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं आपसे मान सम्मान की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति के पास जिम्मेदारी है। गुरु महाराज रोग चोट के घर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कष्ट तो देते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी तो देते हैं, बाधा क्रिएट करते हैं। क्योंकि शुक्र बैठ गए इधर छठे भाव में, ये गुरु बैठ गए। मोटापा बढ़ेगा, तली चीज़ें अवॉइड करना और शुगर का ध्यान रखना, लीवर किडनी से रिलेटेड बीमारियों से बचाव रखने की विशेष आवश्यकता है। यदि बात करी जाए आपसे और कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, तो ये कहना चाहूँगा कि आपका जो फाइनेंस है, यानी कि जो पैसा है, वो शनि के पास है। शनि भी फाइनेंस के दृष्टिकोण से आपको सपोर्ट करेंगे, और इनका जो सपोर्ट करने का विशेष रूप से समय रहेगा वो है दिनांक 13 अक्टूबर से। 13 अक्टूबर के बाद एक नव पंचम राजयोग बनेगा शनि शुक्र के मध्य में, परिस्थिति पॉजिटिव बनेगी, फाइनेंस का सपोर्ट मिलेगा। वो बात अलग है, ठीक है, परिवार में थोड़े बहुत मतभेद तो रहते ही हैं, अब ये तो चलता ही रहता है, बट ऐसे कोई मेजर इशू मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। यदि मैं बात करूँ आपसे आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन की कि क्या आपको लेने चाहिए, तो मेरी तरफ से हरी झंडी, आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो। और कुछ भी नया ख़रीदना चाहते हो आप बिल्कुल लीजिए। फर्स्ट 15 डेज़ में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपका भाग्य स्थान का स्वामी जो सूर्य बनता है, ये 5 नंबर लिखा है, भाग्य का घर होता है 9th हाउस। सूर्य नीच का हो जाएगा अगर तुला राशि में, तो भाग्य की हानि करेगा। 16 अक्टूबर से आपको लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचना होगा। बड़े भाई बहन के साथ आपके रिलेशन ख़राब होने लगेंगे, और साथ में आपके अपने पिता के साथ भी रिलेशन ख़राब होंगे, और आपको स्वास्थ्य में भी गड़बड़ होती हुई नज़र आएगी। मदर की हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप पहले 15 दिन में या पहले 12 दिनों में, 13 दिनों में अगर कुछ नया ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा कि ये है एजुकेशन का घर, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं। इस घर की लॉर्डशिप मंगल के पास है, और मंगल इस घर का लॉर्ड होकर के आपके अष्टम भाव में बैठा है, कर्क राशि में नीच का होके। यानी कि मंगल नीच हो गया। मंगल का नीच होना अच्छा नहीं होता, ये तकलीफ़ देता है, परेशानी देता है। मंगल यहाँ नीच होता है तो कहीं ना कहीं बाधाएं भी आती हैं। मंगल के नीच होने के कारण पेट से, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, माइग्रेन का अटैक होना, है ना, मिर्गी के दौरे पड़ना। तो ऐसी सब चीज़ों से आपको बचना है। गर्मी मतलब गर्म ऐसी चीज़ें जो गर्मी आपके शरीर में पैदा करें, उनसे आपको बचाव रखने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये तमाम बातें हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। दाम्पत्य जीवन के घर में मंगल बैठा है इधर 3 नंबर राशि में, तो मंगल मंगलिक दोष बना करके बैठा है, जो कि अच्छा नहीं होता। इस मंगलिक दोष के कारण व्यवधान उत्पन्न होते हैं, और फिर मंगल यहाँ नीच भी होगा, तो मैरिज लाइफ के लिए कष्टकारी रहेगा। और 17 अक्टूबर से लेके मंथ एंड तक आपको मैरिज लाइफ में काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैरिज लाइफ का लॉर्ड बुध वो नीच सूर्य के साथ में रहेगा 17 अक्टूबर से। तो दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं। अगर हो सके तो एक पन्ना रत्न ज़रूर पहन के रखना, इससे आपका बुध बलवान होगा। बुध को ताकत मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है कुंडली को भी बल मिलेगा। मंगलिक दोष बन रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी फिर से बनेगा। उस मंगलिक दोष के कारण भी आपके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट देखने को मिलेगी। दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि ये महीना कोई बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। आपको सूर्य के दान करने हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ चल रहा है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और सूर्य का दान करिए, गुड़ गेहूँ का दान करिए, तांबे का दान करिए,
और उपवास रखिए, रविवार के दिन का जल चढ़ाइए, मंगलवार की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, लाल चीज़ों का दान करिए, लाल पुष्प, लाल फल, लाल सब्जियां, टमाटर। साथ में आपको अगर हो सके तो मंगलवार के दिन विशेष रूप से नारियल का दान करिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मसूर की दाल आपके लिए दान करना अच्छा रहेगा। ये है आपका ग्रह गोचर। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।